हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट प्लेयर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी के बारे में, जिसका क्वार्टर टू का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। और इस रिज़ल्ट में क्या क्या कमियां रह गई हैं, कहां कहां पे एचडीएफसी में कमी आई है, कैसे उनका जो रेवेन्यू है इस बार हिट हुआ है, इसी के बारे में आज हम बारीकी से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जिन मेरे दोस्तों ने यहाँ पे शेयर ले रखे हैं या जो लेना चाहते हैं या जिन्होंने होल्ड किया है, तो उनकी आगे की क्या रणनीति हो सकती है, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच विचार कर सकते हैं। और जो मेरे सुजेशन रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ। तो हम आ चुके हैं एचडीएफसी की पीडीएफ फाइल पे, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे 30 सितंबर का उसके पिछले क्वार्टर के साथ, यानी कि 30 जून के क्वार्टर के साथ। और यहाँ पे पिछले ईयर क्या ग्रोथ रही थी और कितना जो रेवेन्यू है वो हिट हुआ था, तो वो भी हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो इस बार कितना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो ऑपरेशंस वर्क चलते हैं उनमें जो टोटल रेवेन्यू इस बार हुआ है 34,082 करोड़ का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो शीट है वो आपको करोड्स में बताती है, ये लैक्स में नहीं बताती है। और इसके साथ ही दोस्तों जो पिछला 30 जून का रहा था उसमें हमें जो नंबर मिला था वो मिला था यहाँ पे 29,953 करोड़ का। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर तो यहाँ पे उछाल मारा है। और इसी के रिगार्डिंग अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 32,823 का जो रेवेन्यू किया था कंपनी ने, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ खास कमाल यहाँ पे नहीं दिखा पाया है। दोस्तों यहाँ पे अदर इनकम से यहाँ पे इनकी जो अर्निंग हुई है 748 करोड़, और दोनों को मिला के जो टोटल अर्निंग यहाँ पे शो कर रहा है वो हो रहा है 34,090 करोड़। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, 29,959 करोड़ थे और उसके पिछले साल 32,850 करोड़ थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने कुछ ज़्यादा कमाल तो नहीं किया है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उछाल वो लेकर आई है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग भी और इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी। तो एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, इसमें उछाल आना लगभग तय है। लेकिन जो लोन मॉरेटोरियम की अभी जो प्रोसेस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके कारण ये जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं ये भी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे नहीं कर पा रही हैं। इनकम के बाद दोस्तों जो ज़्यादा बहुत ज़रूरी बात है वो है टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी ने यहाँ पे कितने एक्सपेंस किए हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों इस क्वार्टर की, सितंबर 30 का जो आया है उसमें 29,826 करोड़ के एक्सपेंसेस थे कंपनी के। और पिछले क्वार्टर की बात करें जून की तो 26,744 थे। और अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो 21,989 यहाँ पे हमें जो आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वार्टर टू क्वार्टर इनके जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंस में भी काफ़ी जंप आ चुका है, तो जिसके कारण इनकी जो अर्निंग है वो कम होती जा रही है। और अगर हम देखें तो कंपनी के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सबसे मेन बात पे कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना किया है। इस बार जो आंकड़ा हमें मिल रहा है वो है 5,035 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर में यही हमें देखने को मिल रहा था 4,058 करोड़ का। तो नेचुरली बात है कि पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पे कंपनी ने लगाया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम पिछले साल का देखें तो उसके रिगार्डिंग ये आधा ही रह गया है। तो यहाँ पे पिछले साल था 10,748 करोड़, यानी कि अगर हम मान कर चलें नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे सिर्फ आधा ही रह गया है। तो यहाँ पे कंपनी मार खा गई है, जो नेट प्रॉफिट है उनका पिछले साल के अकॉर्डिंग वो आधा ही रह गया है। लेकिन ये ग्रो करने की कोशिश कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में ये बहुत ज़्यादा कम रह गया था, 4,058 करोड़ ही रह गया था। लेकिन अभी जो है इन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है और अभी भी यहाँ पे 56% का जो इनका लॉस है वो यहाँ पे चल रहा है, यानी कि प्रॉफिट में जो कमी आई है वो 56% यहाँ पे आई है।
यहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि अर्निंग पर शेयर कितनी है, तो यहाँ पे 26.03 यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। और डाइल्यूटेड अर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25.99 यहाँ पे जो हमें नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही हमें पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें 20.86 यहाँ पे रहा था और 20.78 यहाँ पे देखने को मिला था। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और पिछले ईयर की बात करें तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, 60.24 59.80। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस बार के क्वार्टर में आधा ही रह गया है, और पिछला जो क्वार्टर गया था जून का उसमें ये 3 गुना पीछे रह गया था। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो कहाँ से किया है, जो मेजर इसके रेवेन्यू के सोर्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो है इनका मेजर रेवेन्यू का सोर्स लोन्स, क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है और जो इनका जो मेजर जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ये वो लोन बांट कर ही करते हैं। और यहाँ पे जो इनका मेन जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है 11,914 करोड़ का। और ये पिछले अगर हम 30 जून की बात करें 13,199 करोड़ यहाँ पे रहा था। और यहाँ पे पिछले ईयर की बात करें तो 14,052 रुपये यहाँ पे रहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रेवेन्यू इनका इकट्ठा हुआ है वो थोड़ी मात्रा में ही यहाँ पे नीचे गिरा है। अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, लेकिन इस बार तो गिरना तय था, क्योंकि इस बार मार्च से लेकर लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद सभी कंपनियों पे इसका इफेक्ट पड़ा है। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया वो लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें 16,603 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और पिछले जून की बात करें 14,549 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे उछाला है लाइफ इंश्योरेंस में। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 8,407 का ही रेवेन्यू था, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने दुगना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों जो जनरल इंश्योरेंस का इनका जो सेक्टर है उसमें इन्होंने 5,352 करोड़ इस बार जनरेट किए। पिछली बार ये 3,208 करोड़ ही थे, यानी कि इस बार तकरीबन इन्होंने दुगना करने की कोशिश की है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो काफ़ी हद तक कंपनी ने अपना जो बिज़नेस है उसे ग्रो किया है। जनरल इंश्योरेंस में जो रेवेन्यू जनरेट किया इस बार वो काफ़ी तगड़ा जो हमें यहाँ पे फ़र्क है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसी के साथ दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट में इन्होंने कमाई की है 493 करोड़ की इस बार। पिछले क्वार्टर की बात करें 454 करोड़ की थी। और पिछले ईयर की बात करें तो उससे थोड़ा यहाँ पे इस बार कम रह गया है, 493 ही हुआ है। पिछले साल यहाँ पे 540 करोड़ की अर्निंग इन्होंने कर ली थी। और इनके जो अदर एसेट्स हैं उनसे 141 करोड़। और पिछले अगर क्वार्टर की बात करें तो उससे तकरीबन इन्होंने दुगने से भी ज़्यादा कर लिया है। और अगर हम ईयर की बात करें तो उससे ये काफ़ी पिछड़ गए हैं। 439 करोड़ का पिछले साल हुआ था, लेकिन इस बार ये ऑफ थर्ड ही रह गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इससे आप यहाँ पे हिसाब किताब अपना लगा सकते हैं कि कंपनी का जो विश्लेषण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम शेयर्स की बात करें 2022.30 पे ये क्लोज़ हो चुका है। और यहाँ पे जो उछाल देखने को मिला 5.13% मिला, जो कि काफ़ी बड़ा तगड़ा यहाँ पे जंप लगाया इसने आज। और यहाँ पे दोस्तों जो ओपनिंग हुई थी 1916 रुपये पे हुई थी। तो 1916 से यहाँ पे 2022 तक चला गया था। और इसमें हाई जो इन्होंने बनाया था वो 2065 बनाया था, यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे इसने आज जंप लिया। और यहाँ पे जो लो गया था ये वो 1916 ही था, जो कि ओपनिंग में इसने दिखाया था। ये दोस्तों क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो 76,35,981 ट्रेड हुए हैं, जिसमें डिलीवरी उठाई गई है 31,40,528 की। और जो डिलीवरी की रेशो आई है, जो परसेंटेज आई है वो भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे 41.13%। तो यहाँ पे अगर हम मान कर चलें दोस्तों तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे डिलीवरी रेट चल रहा है। और बेशक ये एनबीएफसी कंपनी है और ये लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आपने यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको अभी इसे होल्ड करना ही चाहिए। और बेशक ये एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, इसमें और भी ज़्यादा उछाल आएगा और लंबे समय के लिए इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं अभी फाइनेंस सेक्टर को। एक तो मोराटोरियम का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा यहाँ पे अभी जो एनपीएज़ हैं वो भी अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, कितने एनपीएज़ हैं हर एक बैंक के। तो इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे अगर हम मान कर चलें तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो बैंकिंग सेक्टर पर है वो यहाँ पे लग रहा है। तो इस बार का जो क्वार्टर टू का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अगर हम मान कर चलें कि बहुत बुरा है तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो निफ्टी में आती हैं। 10 पहली कंपनीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती हैं, और ये लंबी रेस के घोड़े हैं और ये कभी भी आपको लंबे टाइम में लॉस नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट ही देकर जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपने खुद विश्लेषण कर लेना है कि आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, क्या आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वार्टर टू का रिज़ल्ट बता दिया है, तो आपने खुद यहाँ पे अभी एनालाइज करना है। फ्यूचर में ऐसे ही कंपनीज़ के रिव्यूज़ देखने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाया करे।